फिर फसल को एक जगह पर रखते, उसे कसोरे का सूप बना करके और फिर उसको फटकते। तो जैसी वो बाबूजी फिर कहते कि इस बार कैसी फसल हुई है भोलानाथ, तो फिर साहब के सब खेत खलियान छोड़ करके भाग जाते। इसी तरह के बहुत सारे खेल तमाशे वो लोग क्या करते थे, कुछ देर ठिठक करके लोग भी उनके तमाशे देखने लगते थे। और दादरी में जब भी जाते हुए दादरी के मेला में वो आदमियों का झुंड देखते तो कूद कूद के चिल्लाने लगते, चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मुटरी, और चलो ददरी का मेला और सत्तू पिसाना है उसकी मुटरी लेते हुए चलो। अगर किसी दूल्हे के आगे जाते हुए व्यवहारदार पार्टी देखते तब खूब जोर जोर से चिल्लाते, और यदि कोई दूल्हा को देख लेते और उसके साथ साथ उसके आगे चलती हुई कोई पालकी देख लेते तो ये लोग खूब जोर जोर से चिल्लाया करते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी। माने रहरी कहते हैं रहर की दाल को, अरहर की दाल के लिए। ठीक है, तो उसमें जो अरहर की दाल होती है वो जो जितनी पुरानी होती है उतनी वो खाने में स्वस्थकर होती है, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। और डोला के कनिया हमार महरी, इस डोला में जो कनिया बैठी हुई है यानी कि जो दुल्हन बैठी है वो हमारी महरी यानी हमारी पत्नी है। इस पर एक बार एक बूढ़े वर ने बड़ी दूर तक उन्हें खदेड़ करके ढीलों से मारा भी था, और उस खुसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद थी जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला, वैसा घोड़ा मुँह आदमी फिर उन्होंने कभी नहीं देखा था। ठीक है, आम की फसल में आंधी खूब आया करती थी, और जब जानते हैं जब आम की फसल होती है समय ऐसा ही होता है कि जिस समय में आंधी काफी ज्यादा चलती है। तो ऐसी ही आंधी जब तेज आंधी चला करती थी तो ये बच्चे भी बाग की तरफ चले जाते हैं और घुले घुले गोपी आम जो होता है, छोटे छोटे आम के टिकुले जिसको कहते हैं, उसको ला करके चबा चबा करके खाने लगते थे। और एक दिन ऐसे ही जब आंधी आई और पट पड़ गई यानी कि बहुत सारे आम उसमें गिर करके टूट करके गिर गए, तो ये लोग फिर चले आए बगीचों में आम को चुनने के लिए। लेकिन आकाश में काले बादल आ गए, मेघ भी गरजने लगा और खूब तेज हवा चलने लगी। तो इन लोगों ने चिल्लाकर कहा कि 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई बरखा उधर ही बिलाई। माने 1 पैसे की हमने लाई ली है जिसको हमने बाजार में छितरा दिया यानी उसको फैला दिया है, अब बारिश उधर ही बिला जाएगी यानी उधर ही खो जाएगी, बारिश नहीं आएगी। लेकिन बरखा न रुकी, लेकिन बारिश रुकी नहीं और खूब मूसलाधार पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अटई चिपक जाती, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। और ये सारे के सारे जो पेड़ वहां पर थे उसके साथ ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अटई। अटई होता है एक तरह का कुत्ते के शरीर में चिपकने वाला कीड़ा, जिसको अट्टा भी कहते हैं, अटई कहते हैं। वो उसमें चिपक जाता है तो वो छूटता नहीं है जल्दी से। तो उसी तरह ये भी चिपक गए पेड़ों से, लेकिन बारिश ज्यादा देर तक नहीं रुकी और बारिश खत्म हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आए और हम लोग दौड़कर डर कर भागे, और उसमें बैजू बड़ा ढीठ था। संजोग की बात है कि बीच में उनको मुसन तिवारी एक व्यक्ति थे, वो बेचारे मिल गए। वो बूढ़े आदमी थे और उन्हें सूझता कम था यानी दिखाई कम देता था। बैजू उनको चिढ़ाने लगा कि बूढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा, और उन्हें चिढ़ाने के लिए कहने लगा कि ये बेईमान बूढ़ा है जो करेले का चोखा यानी भरता मांगता है। और बिरजू की ही आवाज में सबके सब भी चिल्ला चिल्ला करके बच्चे बोलने लगे। अब तो मुशन तिवारी ने उन्हें बहुत ज्यादा खदेड़ा यानी दौड़ाया, लेकिन जब वो पकड़ नहीं पाए तो सीधे पाठशाला गुरुजी के पास चले गए और गुरुजी से उन्होंने सारी शिकायत की। अब बेजू को और घर के और लोगों को पकड़ने के लिए 4 लड़कों को गुरुजी ने गिरफ्तारी वारंट दे करके यानी उन बच्चों को पकड़ने के लिए भेजा। जो ही हम घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली और बेजू जो उनमें सबसे बड़ा था वो तो भाग गया, लेकिन ये पकड़े गए भोलानाथ और फिर इनको गुरुजी से काफी सुनना पड़ा, मार खानी पड़ी। जब बाबूजी ने सुना तो वो दौड़े पाठशाला आ गए और गोद में लेकर के हमें पुचकारने फुसलाने लगे, पर दुलार से हम चुपने वाले बच्चे नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह भी गुरुजी की चिचोरी करके यानी मिन्नत करके प्रार्थना करके उनसे घर ले आए। रास्ते में फिर साथी लड़कों का झुंड मिला और नाचते गाते वो लोग उसी में शामिल हो गए। ठीक है, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खा पुआ न खेलब जुआ। और कहते हैं कि माँ ने गरम गरम हमारे लिए पुआ बनाया है, हम तो पुआ खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, भोलानाथ भी रोना भूल गए और बाबूजी की गोदी से उतर पड़े और लड़कों की मित्र मंडली में शामिल होकर के वही सुर अलापने लगे। सामने वाले मकई के खेत में जो चिड़ियों का झुंड उन्हें दिखाई दिया तो उस चिड़ियों के झुंड को भी लेकर के वो उनको दौड़ाने लगे कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। और कुछ लोग गांव के तमाशा देख रहे थे जो कह रहे थे कि वाकई में बच्चे और बंदर में कोई भी अंतर नहीं होता। अब एक बार की फिर घटना उनके जीवन में आई
कि एक टीले पर जाकर के चूहे के बिल में वह पानी उलझने लगे, यानी कि पानी वो डालने लगे। चूहा का बिल था और वहां पर वो पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। जब थक गए तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। और जब उन्होंने बहुत सारा पानी चूहे के बिल में डाला तो उन्हें लगा कि शायद चूहा इसमें से निकल जाएगा, लेकिन चूहा नहीं निकला और उसकी जगह क्या निकला, सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अट्टाचे, कोई किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। और जब सांप इन लोगों को दिखाई दिया तब ये लोग गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भागे, क्योंकि बेतहाशा बिना किसी उसके माने होशो हवास के भागते चले गए। कोई औंधा गिर गया, कोई सीधा गिरा, किसी का सर फूट गया, किसी का दांत टूटा, सभी गिरते पड़ते भागे। और भोलानाथ का भी देह सारा लहूलुहान हो गया, पैर के तलवे में कांटों से छलनी हो गए और एक सुर में वह दौड़ते हुए घर में घुसते चले गए। उस समय बाबूजी के ओसारे पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा थे। ओसारा कहते बरामदे के लिए, ठीक है। और उन्होंने बहुत पुकारा भोलानाथ को, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और वो दौड़ते हुए सीधे अपनी माँ के पास गए और उनकी गोद में जाकर के शरण ली। उनकी माँ चावल अमनिया करना यानी चावल को साफ करना, चुनना वह कर रही थी। जब वो आंचल में छिप गए तो डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जब उसने देखा कि भोलानाथ बहुत डरा हुआ है और उनकी गोदी में छुपा जा रहा है, तब वह जोर जोर से रोने लगी, अपना काम छोड़ दी और धीर होकर के उनके भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। वो बड़े संकट में पड़ गई कि आखिर भोलानाथ को क्या हुआ, वो क्यों इतना परेशान हो गया है, इतना ज्यादा वो डरा हुआ क्यों है। फिर झटपट हल्दी पीस करके हमारे गांव में थोपा गया। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीरे सुर में स स स सांप कहते हुए माँ के आंचल में छुपते जा रहे थे और भोलानाथ धीरे धीरे खाली स स सांप सांप का उच्चारण करते हुए माँ के आंचल में वो चले जा रहे थे। उनका सारा शरीर थर थर कांप रहा था। वह बार बार आंखें खुलना चाहते थे पर वो खुलती नहीं थी। उनके होठ को मैया बार बार निहारती, रोती और लाड से उन्हें गले लगा लिया करती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। लेकिन उसी समय बाबूजी भी आते हैं और बाबूजी उन्हें अपनी गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के आंचल की वो ठंडी छां नहीं छोड़ी, यानी जो सुख जो स्नेह उन्हें अपने माँ के आंचल में अपनी माँ की गोद में मिल रहा था, उसे छोड़कर वह पिता की गोद में नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, आपका ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें जैसे माता का आंचल शीर्षक से ही पता हमें चलता है कि लेखक जो बचपन से अपने पिता के साथ रहे और उन्हीं के साथ खाना पीना, सोना, नहाना धोना, घूमना फिरना सारा करते थे, खेलते थे, कूदते थे, सारा काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने सांप को देखा और उससे जब वो बहुत ज्यादा डर गए, तब उन्हें माँ के आंचल की ही याद आई और अपनी माँ के पास जितना ज्यादा उन्होंने अपने को सुरक्षित महसूस किया, उतना वो अपने पिता के पास अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसी से इसी शीर्षक की सार्थकता है कि जब भी कोई बच्चा परेशान होता है, दुखी होता है या वह बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, तो उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ के ही पास सुकून मिलता है। सबसे ज्यादा वो अपने माँ के पास ही अपने आप को सुरक्षित समझता है। ठीक है, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि भले ही हम कहीं भी रहें, लेकिन माँ का स्नेह, माँ का प्यार जो हमारे लिए बहुत ज्यादा माने जरूरी है, या ये कहना चाहिए कि माँ का प्यार और ऐसा स्नेह हमारे है कि चाहे हम कहीं भी रहें, लेकिन वो हमारे लिए कभी कम नहीं होता। और जब भी हम दुखी पीड़ित हों तो हमें अपने माँ की याद जरूर आती है। ठीक है।